नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि। और मैं विकास। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वीजा प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डेस्परेटली वीजा का वेट कर रहे होते हैं। कई लोग होते हैं जो ब्रीजिंग वीजा सी पे होते हैं, तो वो अपनी कंट्री होम कंट्री नहीं जा सकते, तो उनके लिए बहुत डेस्परेटिंग हो जाता है कि भाई हमारे वीजा कब आएंगे। क्योंकि कई लोगों के वीजा 3-4 महीने में आ जाते हैं, किसी के 2 महीने में आते हैं, किसी के 35 मंथ 30-40 मंथ तक भी नहीं आते। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको पार्टनर को यहाँ पे लाना होता है, तो वो लोग डेस्परेटली वेट कर रहे होते हैं पार्टनर के हाँ, लिए। क्योंकि जब आप वीजा अप्लाई करते हो तो आपने पॉइंट क्लेम नहीं किए होते पार्टनर के, तो आप उस टाइम के दौरान आप शादी नहीं कर सकते। जैसे कि आपका नॉमिनेशन एक बार आ गया और आपने वीजा फाइल लॉन्च कर दी, तो फिर आप शादी करोगे तो उसके फिर पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे, या फिर मतलब आपका पॉइंट टेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग शादी नहीं कर पाते उसकी वजह से, तो ये उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर उनको शादी करने अपनी होम कंट्री जाना है तो। क्योंकि घर वाले प्रेशर करते हैं कि भाई जल्दी आ जाओ, उनको पता नहीं होता कि भाई यहाँ पे वीजा की क्या कंडीशन है। तो और आपके जब तक वीजा नहीं आता वो नहीं जा पाते, तो वीजा आने के बाद ही फिर वो मैरिज कर सकते हैं। तो ये वीजा वाली कंडीशन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। वीजा प्रोसेसिंग टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम में आपका वीजा आ रहा है। तो आज की वीडियो में हम पीआर वीजा के बारे में बात करेंगे, जैसे कि 190, 491 और 189 वीजा। तो ये सारे पीआर वीजा है। तो ये सारे वीजा के अलग अलग वीजा की क्या क्या प्रोसेसिंग टाइम है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 190 वीजा के बारे में। तो 190 वीजा में जो 25% ऑफ एप्लीकेशन होती है उनका 70 डेज होता है। 50% ऑफ एप्लीकेशन में 86 डेज, 75% ऑफ एप्लीकेशन के लिए 4 मंथ और 90% एप्लीकेशन के लिए 7 मंथ। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट में उन्होंने डाल रखा है। ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। तो आप लेटेस्ट अपडेट के लिए आप उस टाइम पे चेक कर सकते हो कि ये टाइम क्या। पहले ये टाइम कोविड के टाइम में ये टाइम बहुत ही लंबा हो गया था, पर अब उन्होंने वीजा प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा फास्ट किया है। तो अब ये टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एकदम से तो कम नहीं होगा, क्योंकि उनके पास ब्लॉकेज, हाँ, हाँ। उनको वो ब्लॉकेज क्लियर करना है, उसके बाद ही फिर ये टाइम कम होगा। पर अब पहले से बहुत ही अच्छा हो रहा है। और आपका जब जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो आपके ऑक्यूपेशन पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप नर्सिंग पे होंगे, मेडिकल फील्ड में होंगे, तो आपका वीजा बहुत जल्दी बहुत इजी आ जाएगा। नॉट ओनली वीजा, जब आप अपनी फाइल ईओआई लॉन्च करोगे तो आपका इन्विटेशन भी जल्दी आएगा, नॉमिनेशन भी जल्दी आएगा और आपका वीजा भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और उसके अगेंस्ट में अगर आप कोई जो कॉमन ऑक्यूपेशन है, इंजीनियर, अकाउंटेंट, पर कई बार ऐसा होता है कि कई स्टेट में इंजीनियर को प्रायोरिटी देते हैं, कई स्टेट में अकाउंटेंट को प्रायोरिटी देते हैं। तो स्टेट के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है, बट मेडिकल प्रोफेशन है वो ऑलवेज उनके प्रायोरिटी लिस्ट में होता है। तो अगर आप उस फील्ड के होंगे तो आपका वीजा बहुत जल्दी आ जाएगा। बट अगर बाकी सारे ऑक्यूपेशन पे होंगे तो वो आपका थोड़ा स्टेट के ऊपर, आपका थोड़ा लक पे ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि भाई आपका कितने टाइम में आपका वीजा आएगा। और इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट किया है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट सबमिट नहीं किया है, तो उसकी वजह से फिर आपको वो रिक्वेस्ट करेगी कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो, और उसमें फिर अगेन आपको 1 या 2 मंथ ज्यादा वेट करना पड़ जाएगा। तो उससे तो अच्छा है कि आप पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। अगर उनको कुछ कंफ्यूजन होगा तो वो मांगेंगे, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। और उसके बाद अगर आपने जैसे अपने फाइल लॉन्च कर दी है, आपने पीसीसी अपना सबमिट कर दिया है। पीसीसी मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका इंडिया का, और आपका एएफपी होता है जो ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस चेक होता है, और उसके साथ साथ आपका मेडिकल होता है। तो ये 3 चीज आप नॉमिनेशन आने के बाद नॉर्मली आप सबमिट करते हो। बट क्या होता है कभी कभी कोई केस में 1 साल के ऊपर वीजा का टाइम हो जाता है आने का, कि आपका 1 साल तक वीजा नहीं आया। तो फिर उस टाइम पे आप लोग मतलब जो इमिग्रेशन होता है वो आपसे फिर से पूछ सकता है कि भाई आप अपना पीसीसी सबमिट करो, या फिर मेडिकल सबमिट करो, या फिर एएफपी सबमिट करो। तो उनको अगर कोई भी चीज में उनको लगा कि इसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो फिर से भी मांग सकते हैं आपसे। फिर 491 वीजा की प्रोसेसिंग टाइमिंग क्या है। जब 491 वीजा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था तो उन्होंने ऐसा बताया था कि भाई हमको इसको प्रायोरिटी देंगे, कि भाई ये वीजा अगर आप लॉन्च करोगे तो हम आपको जल्दी वीजा दे देंगे, क्योंकि ये रीजनल वीजा है। तो ज्यादातर लोग प्रीफर क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें उस टाइम पे तो 2 कंडीशन थी कि आपको 3 साल तक रीजनल में मिनिमम रहना है और आपको 54,000 अर्न करने हैं। अब तो 54,000 वाली कंडीशन निकाल दी है, सिर्फ आपको रीजनल में 3 साल रहना है। बट फिर भी लोग वो प्रीफर क्यों करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि 190 या 189 वीजा ले। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने सबको बताया कि भाई हमको इस वीजा को प्रायोरिटी देनी है, तो आप ये वीजा लो, रीजनल में जाओ, हम आपको जल्दी वीजा दे देंगे। बट सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम इसी वीजा का है कि 491 वीजा में बहुत टाइम लगता है लोगों के वीजा आने में। अब थोड़ा कम हुआ है, बट जब कोविड का टाइम था और उसके बाद का टाइम था, तब तो जब हमने फाइल लॉन्च की थी 2022 में, तो उस टाइम का प्रोसेसिंग टाइम मैक्सिमम 36 मंथ था और मिनिमम 18 मंथ था। तो जैसे वेबसाइट पे लिखा होता है कि भाई 20% एप्लीकेशन इतने टाइम में खत्म होगी, 90% एप्लीकेशन इतने टाइम में खत्म होगी। तो हमारे टाइम पे 90% एप्लीकेशन 36 मंथ और 25 एप्लीकेशन 18 मंथ्स में कंप्लीट होने वाली थी। तो हम तो थोड़ा टेंशन में आ ही गए थे कि भाई
36 मंथ, नियरली 3 साल की आपकी कंडीशन खत्म हो जाएगी, तो 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा। बट मीनवाइल वो लोग ब्लॉकेज क्लियर करते गए। यहाँ पे नवी गवर्नमेंट आ गई ऑस्ट्रेलिया में, तो उन लोगों ने अपना जो था वो थोड़ा इमिग्रेशन का वो चेंज कर दिया। तो फिर उन्होंने थोड़ा ब्लॉकेज हटाना स्टार्ट किया, थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम फास्ट किया, तो फिर प्रोसेसिंग टाइम भी कम होने लगा। तो जब हमारा वीजा आया तो प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम हो गया था। मैक्सिमम जो था वो अराउंड 20 to 23 मंथ था। तो वो प्रोसेसिंग टाइम अब बहुत ज्यादा कम हो गया है कि जैसे 25% एप्लीकेशन सिर्फ 4 महीनों में, जो बहुत अच्छा है। हमने अगर वो देखा होता तो हम बहुत खुश हो जाते। फिर 50% एप्लीकेशन 7 मंथ में, फिर उसके बाद 16 मंथ में जो 75% एप्लीकेशन होगी वो, और उसके बाद 30% एप्लीकेशन होगी वो 19 मंथ में कंप्लीट होगी। अगर 19% एप्लीकेशन 30 मंथ में कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी आपका वीजा नहीं आया, तो फिर आप इमिग्रेशन को पूछ सकते हो कि भाई हमारा वीजा अब तक क्यों नहीं आया। फिर भी वो आपको ऐसा ही बताएंगे कि भाई हमने 90% बोला है, बाकी के 10% में आप हो तो हम क्या करें। बट अब ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का वीजा आने लगा है जल्दी। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी है यहाँ तास्मानिया में जिन्होंने मई में लॉन्च की थी लास्ट ईयर फाइल, उनका वीजा नहीं आया। और जिन लोगों ने 2023 में जनवरी फरवरी में फाइल लॉन्च की थी, उनका भी वीजा आने लगा है। तो हार्ड है प्रिडिक्ट करना, जो इमिग्रेशन वो किसको कौन से टाइम पे कौन सा वीजा दे रहा है, वो प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते इजीली, क्योंकि उनको अगर आप प्रिडिक्ट करने लगोगे तो दूसरे दिन आप वो वीजा कुछ और ही रूल्स ले लेंगे। तो प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते कि उनको क्या करना है। तो ये जब नया साल आया तो गवर्नमेंट ने सारे वीजा के लिए 491, 190 ये सारे वीजा के लिए एक्स्ट्रा सीट अलोकेशन किया है। तो बहुत सारे लोगों को अब 491 और 190 वीजा मिल सकता है, और उसके साथ साथ उन्होंने वीजा प्रोसेसिंग टाइम है वो भी फास्ट कर दिया है। तो ये 2023 में जो लोग फाइल रख ले उनका वीजा बहुत ही जल्दी आ रहा है। और उनकी कंपैरिजन में जैसे विकास ने ऑलरेडी बताया कि जो मई और अप्रैल 2022 में जिन लोगों ने फाइल लॉन्च की थी उनका थोड़ा स्लोली आ रहा है। तो गवर्नमेंट को भी इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इस पे थोड़ा वर्क करना चाहिए, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो बेचारे ऐसे ही वेट कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी अभी फाइल डाली उनका 1-2 महीने में भी बहुत लोगों का आ गया है। पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैसे कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। पर जो नए वाले उनको तो कुछ इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और पुराने वालों को भी ऐसा नहीं है कि उनके फाइल बिल्कुल भी वो नहीं चेक करे, उन लोगों को भी आ रहा है। हाँ, उन लोगों को स्लोली आ रहा है। और ऑलमोस्ट सारे 50% एप्लीकेशन तो उन लोगों को भी कंप्लीट हो ही गई है, जो मई अप्रैल वाले जो थे। थोड़े परसेंटेज लोग ही होंगे जिनका बाकी होगा, वो फिर कई बार लक पे डिपेंड करता है कि आपका वीजा कब आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 189 वीजा वालों के लिए। तो 189 जो वीजा वाले उन लोगों का भी प्रोसेसिंग टाइम फास्ट ही है, उन लोगों का भी इतना लंबा नहीं है। अब जो 25% ऑफ एप्लीकेशन है उनका 5 मंथ है, 50% ऑफ एप्लीकेशन के लिए 6 मंथ है, और 75% एप्लीकेशन के लिए भी सेम ही है 6 मंथ, और जो 90% एप्लीकेशन है वो 8 मंथ है। तो 1 साल के अंदर सबका वीजा आ ही जाता है। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट पे जो लिखा है उसके हिसाब से तो वही है कि 1 साल में सबका वीजा आ ही जाता है। और 1 साल भी नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है कि 50% एप्लीकेशन 6 मंथ में खत्म हो जाती है, तो 2-3 महीने में सबके आ ही जाते हैं। तो ये था 189, 491, 190 वीजा का प्रोसेसिंग टाइम। ये प्रोसेसिंग टाइम थोड़े थोड़े टाइम में चेंज होता रहता है, तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप कोई भी टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो तो आप उस लिंक से आप देख सकते हो कि भाई अभी इस वीजा का प्रोसेसिंग टाइम कितना है। बट कभी कभी प्रोसेसिंग टाइम ऐसे भी डिपेंड करता है कि वो इमिग्रेशन कितनी प्रायोरिटी दे रहा है, क्योंकि वो कभी कभी ऑफशोर कैंडिडेट को ज्यादा प्रायोरिटी देते, या फिर वो कभी कभी वर्किंग वीजा वाले को या फिर डायरेक्ट पीआर वालों को ज्यादा प्रायोरिटी देते, क्योंकि उनको लेबर चाहिए होते। यहाँ पे आप तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हो, तो उनको नए लोग आएंगे तो वो लेबर शॉर्टेज उनकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से वो थोड़ा बहुत वो प्रायोरिटी चेंज करते रहते हैं। बट अभी के लिए सबके वीजा टाइमिंग बहुत कम है, जो 1-1.5 साल पहले थे उसके मुकाबले आधे हो गए। तो पहले के हिसाब से आपका वीजा बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपने वीजा डाला हुआ है तो आपका वीजा एज सुन एज पॉसिबल आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।